9वी 10वी 11वी 12वी सायन्स, नीट, जेई, सीईटी, नाटा अशा सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी नंबर 1 चा पर्याय म्हणजे श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्स विटा। इथे मिळतो नंबर 1 रिझल्ट, नंबर 1 टीचिंग क्वालिटी, 3D एनिमेटेड व्हिडिओ लेक्चर्स, लाईव्ह ऑर्गन बायोलॉजी वर्कशॉप, नंबर 1 इन्फ्रास्ट्रक्चर, एसी, डिजिटल क्लासरूम, लायब्ररी, स्टडी रूम, expert lectures from various fields, educational tours, exclusive workshop for personality development, Olympiad exam, फाउंडेशन कोर्स, लाखो रुपयांची स्कॉलरशिप आणि दत्तक योजना ही आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा। नमस्कार, प्राईम न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। सांगली येथील फाळकेवाडी गावचे तरुण गलाई व्यावसायिक संघटनेचे वरिष्ठ सल्लागार श्री दीपक शेठ फाळके यांनी आपल्या विशिष्ट कामगिरीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे। गलाई व्यवसाय काय आहे आणि सध्या त्यांना व्यवसाय करताना काय अडचणी येत आहेत, तसेच दिल्लीतील मेळाव्याने काय फायदा होणार आहे हे त्यांनी अतिशय परखडपणे सांगितल्याने भारतभरातील गलाई व्यावसायिक दिल्ली येथील मेळाव्यास उपस्थित राहणार आहेत। पाहूयात काय म्हणालेत ते। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी छुपी हुई ताकत जो हर व्यक्ति के पीछे होती है, उनका नाम मैं आज लेना चाहता हूं और मैं काफ़ी गर्व भी महसूस करता हूं। हमारी अखिल भारतीय मराठी व्यापारी एसोसिएशन के राष्ट्रीय संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल जी पाटिल, इनके मार्गदर्शन से पूरे भारत देश के 22 राज्यों में अखिल भारतीय मराठी व्यापारी एसोसिएशन प्रतिवर्ष शिवाजी महाराज जयंती का आयोजन करती है और उसके माध्यम से 22 राज्यों में सराफा, सोना चांदी गलाने का जो लोग काम करते हैं, अगर उनकी मैं संख्या मानूँ तो करीबन 10 से 11 लाख लोग, 10 से 11 लाख ये संख्या जो हम तय कर रहे हैं वो इस हिसाब से हमने तय की है कि जितने भी इस व्यवसाय में लोग संलग्न हैं उनका परिवार, तो इतने बड़े जन समुदाय को हमने एकत्रित करने का काम किया है। और अभी 8 मई 2025 गुरुवार को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ऑडिटोरियम में हमने एक राष्ट्रीय व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन, उपस्थिति रहने वाली है मिलिंद जी देवड़ा। और दूसरी चीज़ एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गलई का व्यवसाय है, इस गलई के व्यवसाय में सभी राज्यों में जो गलई बांधू हैं वो पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं। सारे पश्चिम महाराष्ट्र के भी जितने भी आमदार खासदार, अगर उनको बोला है तो पार्षद, विधायक, इनकी भी उपस्थिति 100% है, क्योंकि उनको भी ये गर्व का विषय है कि आज मेरा गलई बांधो, मेरा पश्चिम महाराष्ट्र का गलई बांधो भारत के सभी राज्यों में है और हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वो भी ये चाहते हैं कि इतने बड़े मंच पे, दिल्ली के राष्ट्रीय मंच पर आकर हम लोगों की बातों को वो सुनेंगे और निश्चित ही वो भी मंत्रालय में इस विषय को लेके आगे बढ़ेंगे और हम कुछ ना कुछ, हम ज़्यादा की बात तो करते ही नहीं, पर कुछ ना कुछ जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले। और यही भूमिका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल जी पाटिल, उपाध्यक्ष अजीत भैया जी शिंदे, हमारे सचिव किरण जी हसबे, महासचिव शंकर जी पवार, इन सभी लोगों की एक ही भूमिका है कि पूरे राज्यों में भारत के जो हमारा गलई बांधो परेशान हो रहा है उसको परेशानी से निजात मिले और हमको कहीं ना कहीं मुख्य धारा में सरकार द्वारा लिया जाए। आपने अभी बोर्ड का नाम लिया था, तो क्या आप चाहते हैं कि आपका भी एक बोर्ड बने? जी बिल्कुल, मैं ये चाह रहा हूँ कि निगम मंडल की इसके लिए स्थापना हो और निगम मंडल में हमारे गलई प्रतिनिधि हो, सराफा व्यापारी हो 100%। हम ये भी चाहते साथ में हमारे गलई व्यवसाय का एक प्रतिनिधि उस निगम मंडल में लिया जाए, ताकि जो प्रतिनिधि उसमें होगा वो इस विषय को सविस्तार प्रैक्टिकल रूप से उनको समझा सकता है। तो इसके लिए निगम मंडल की स्थापना भी की जाए। ये भी मैं आज, आपने जो विषय निकाला बहुत अच्छा विषय निकाला है, ये मेरे मानस में भी नहीं था, पर आपने जो विषय निकाला है तो मैं इसमें पूर्ण तरीके से सहमति देना चाहता हूँ। और इसमें जैसे आपने मराठी पूरे व्यापारी हैं जी, तो कुल मराठी व्यापारी कितने हैं? कुल मराठी व्यापारी का आप संख्या गिनोगे तो आज मध्य प्रदेश में मैं गिनता हूँ तो 700-750 गलई बांधो परिवार में गिनता हूँ मैं। और पूरे अगर आप भारत की संख्या अगर गिने इसको तो करीबन 10 से 11 लोग इस व्यवसाय से संलग्नित है। 10-11 लाख लोग, 11 लोग। और तो इतनी बड़ी महाराष्ट्रियन कम्युनिटी इस चीज से जुड़ी है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हमने व्यावसायिक उद्देश्य से किसी भी प्रकार से इस एसोसिएशन की स्थापना नहीं की है, आज हमने इतने बड़े समाज को जोड़ा, ये गर्व का विषय है। तो इस आपने जो इतनी बड़ी संस्था बनाई जी,
तो इस संस्था को चलाने में कितना वक्त लगा, इसको इकट्ठा करने में कितना वक्त लगा? मैं आपको बताता हूँ, कोरोना काल के समय में हम जब हमारे जीवन की चिंता कर रहे थे कि आने वाला दिन हम देख पाएंगे या नहीं, उस समय जो हमारे विजनरी लीडर हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी पाटिल जी, उनके मन में ये विचार आया कि मैं आगे आने वाले जीवन का विचार नहीं करना चाहता हूँ, मैं विचार करने चाहता हूँ कि मेरा जो गले बांधव जो आज इन तकलीफ़ों से जूझ रहा है, आईपीसी की धाराओं से जूझ रहा है, उसको कोई भी सरकारी विभाग द्वारा तमगा आज तक नहीं मिला है, तो उनको मैं एक ऐसी मान्यता दिलवाऊं। तो मैं उस विचार के लिए बहुत ऋणी हूँ उनका कि आपने कोरोना काल में अपना खुद का विचार ना करते हुए आज भारत देश के जी जी और बाकी आप कुछ कहना चाहें अपने ऑडियंस को? मेरा बाजार विस्तार बहुत ही इंदौर का लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र है और इनकी टीम भी काफ़ी उत्साही और बहुत ही ऊर्जामयी है। इनके माध्यम से मैं भारत देश के 22 राज्यों के सभी गले बांधों से निवेदन करना चाहता हूं कि 8 मई 2025 गुरुवार को नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑडिटोरियम में आप सभी एकत्रित होकर आए। ये विषय आपकी एकता का है और आप जितनी बड़ी संख्या में वहां पहुंचेंगे, केंद्र सरकार के सामने हमारे जो मांगे, हमारे जो विषय जिनको लेकर आप गत 5 वर्ष से परेशान हैं, वो सारे विषयों को हम केंद्र सरकार के पटल पर रखेंगे और निश्चित ही देश के सभी गले बांधों के माध्यम से हम कुछ न कुछ केंद्र सरकार से हासिल कर ही वापस लौटेंगे। और आपने मराठी दर्शकों को आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, ये काफी अच्छी चीज है। मराठी भाषा जब मुंह से निकलेगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपने आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया है उसका कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। देशभरातील 22 राज्याचे गले बांधव यांना माझा जाहीर आव्हान आहे की 8 मई 2025 गुरुवार रोजी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑडिटोरियम मध्ये सर्वांनी यायचं आहे। सर्वांनी आल्यानंतर जे प्रत्यक्षात तुम्ही बघणार आहे तो जो प्रसंग असणार आहे ना भूतो ना भविष्यती असा प्रसंग असणार आहे। अखिल भारतीय मराठी व्यापारी असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक अनिल शेठ पाटील यांनी जी संस्था आपल्या संघर्षातून उभी केली आहे, ते संघर्ष ला अंतिम रूप द्यायचं काम तुमच्या सर्वांची एकीने होणार आहे। आणखी तुमच्या सर्वांची एकीनच केंद्र सरकारकडे आपली जे मागणी आहे की गलाई व्यवसायाला लघु उद्योगचा दर्जा मिळावा, आयपीसीची धारा 411 जे आता नवीन स्वरूपात 317 झाली आहे, त्याच्यामध्ये काही आमच्यासाठी उपयोगी येणारे संशोधन करून आपल्यावर जे 411 आता जे 317 मी म्हणतोय त्याच्यामध्ये संशोधन केल्यानंतर जे अनैतिक अत्याचार पोलीस विभागाकडून आपल्यावर होत आहे त्याच्यावरती काही तर आपल्याला ठामपणे त्याला लांबवता येईल किंवा त्याच्यामध्ये सुधार केल्यानंतर हे जे अनैतिक अत्याचार आहेत त्याच्यापासून आपल्याला सुखनुका होईल। आणखी तिसरा विषय जे आपले रिफायनरीचा व्यवसाय, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की देशभरातील रिफायनरी व्यवसायामध्ये आपलं 80% योगदान असून सुद्धा आपण कुठेही मुख्य धाऱ्यामध्ये नाही आहे, तर फार हा मोठा विषय आपल्या समोर आलेला आहे। तर आपली सरकारकडून मागणी आहे की आम्हाला जे तुमचे नियम आहे, शासकीय नियम अति तटीसाठी एक समिती बनवावी, आणखी त्या समितीने आमच्या व्यवसायावर अभ्यास करून आम्हाला मिनी रिफायनरीचा दर्जा द्यावा। हे आपली 3 मागणी आहे। आणखी हे 3 मागण्यासाठी आपण दिल्लीचे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑडिटोरियम मध्ये सर्वांनी जायचं आहे। आणखी केंद्र सरकारचे पुढे आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिलजी पाटील, आपले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजित भैया शिंदे, नंतर आपले महासचिव शंकर शेठ पवार, नंतर आपलं राष्ट्रीय संचालक मंडळ यांचे वतीने आपण जे मागणी करणार आहे त्यासाठी काही ना काही आपल्याला सरकारकडून प्रतिसाद चांगलाच भेटणार आहे। यासाठी माझी विनंती आहे की तुम्ही सर्वजण 8 मई गुरुवार रोजी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑडिटोरियम मध्ये नक्कीच या। नमस्कार सर्व गले बांधवांना। तुमच्या पाल्याची शिक्षणाची चिंता आता आमच्यावर सोडा।
11वी व 12वी सायन्स, JEE, CET, नीट आणि NDAसाठी 14 वर्षांची अखंड परंपरा असलेल्या बालाजी अकॅडमीमध्ये प्रवेश सुरू. सुसज्ज क्लासरूम, प्रत्येक घटकावर भरपूर सराव चाचण्या, तज्ज्ञ व अनुभवी प्राध्यापक, अकॅडमीची कडक नियमावली व काटेकोर अंमलबजावणी, हॉस्टेल व मेसची खास सुविधा. चला तर मग उज्ज्वल यशाची अखंड परंपरा असलेल्या बालाजी अकॅडमीमध्ये आजच प्रवेश घ्या व आपल्या पाल्याची चिंता सोडा. नावनोंदणी व प्रवेशासाठी मोरे सर, एरंडे सर, मासाळ सर व शिंदे सर यांच्याशी संपर्क करा. आमचा पत्ता बालाजी अकॅडमी, प्रसाद चित्रमंदिरासमोर, अमोल स्टेशनरीच्या वरती, विटा.